छांगुर बाबा गैंग एक ऐसा नाम जो अब महज किसी बाबा की धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक खतरनाक संगठित गिरोह की तस्वीर पेश करता है। अलीगढ़ की नाबालिग काजोल के बाद अब मेरठ की 24 वर्षीय आशा नेगी लापता है और इस बार शक की सुई घूम रही है बदर अख्तर सिद्दीकी पर, जो इस गैंग का सबसे एक्टिव गुर्गा बताया जा रहा है। खुद मेरठ के एसएसपी ने इस केस को टेक ओवर किया है और वो हर उस पहलू को ढूंढ रहे हैं जो बदर अख्तर सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है और आशा नेगी को ढूंढने की शुरुआत कर दी गई। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इन अपराधियों पर पुलिस प्रशासन किस तरीके से लगाम कसने के लिए तैयार है। धार्मिक अंधविश्वास, मानसिक नियंत्रण और गायब होती जिंदगियां। अलीगढ़ की काजल के बाद अब मेरठ की आशा नेगी का मामला सुर्खियों में है। आशा लापता है और शक की सुई घूम रही है छांगुर के करीबी बदर अख्तर सिद्दीकी पर। लापता होने से पहले आशा के मोबाइल और सोशल मीडिया में एक ही नाम बार बार सामने आया। वो नाम है बदर अख्तर सिद्दीकी का। नाम आशा नेगी, उम्र 24 वर्ष, लापता 6 जुलाई 2025। लास्ट लोकेशन मेरठ कैंट। संदिग्ध संपर्क बदर अख्तर सिद्दीकी। ये तस्वीरें मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की है, जहां 24 साल की आशा नेगी 6 जुलाई से लापता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और अब सवाल यह है कि क्या आशा भी उसी धार्मिक गिरोह की शिकार बनी है जिसने पहले अलीगढ़ की काजल को गायब किया था। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि मेरठ कैंट में लगे सीसीटीवी फुटेज में आशा आखिरी बार 6 जुलाई को देखी गई। उसके बाद मोबाइल बंद, कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हुई और ना आशा वापस इलाके में दिखाई दी। 4 जुलाई बदर से आखिरी बार चैट, 6 जुलाई आशा आखिरी बार देखी गई, 7 जुलाई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, 20 जुलाई केस में बदर का नाम आया। पुलिस को मिले मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया चैट से साफ है आशा की बातचीत बदर अख्तर से लगातार हो रही। यही बदर छांगुर का करीबी गुर्गा है और पहले भी युवतियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने का आरोप झेल चुका है। बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर के सबसे करीबी शिष्यों में से एक है और अब जब छांगुर के गैंग का खुलासा हुआ तो सब कुछ पानी की तरह साफ हो चुका है। बदर अख्तर सिद्दीकी, उम्र लगभग 35 साल, खुद को धर्म सुधारक कहने वाला ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर छांगुर की शिक्षाओं का प्रचार करता है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम कुछ और ही बताता है। एक ऐसे शख्स के तौर पर जो कमजोर मानसिकता की युवतियों को फंसाकर धर्मांतर की ओर ले जाता है। छांगुर जो बाबा है उसका अब कनेक्शन मेरठ से भी जुड़ा हो और मेरठ में जो बदर अख्तर है उसके संपर्क में 2018 में एक आशा नाम की लड़की आई थी और आज तक वो लड़की जो है लापता है। आज उसके भाई मेरठ एसएसपी के पास पहुंचे हैं और उनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है जिसमें जो उनकी बहन गायब हुई थी उसका मुकदमा दर्ज करा जाए। हमारे साथ उनके भाई एक बार बात कर लेते आशा नेगी के। क्या नाम है आपका? अनिल। ये सर मामला बदर सिद्दीकी से रिलेटिव है। हमारी बहन के संपर्क में थी और 2018-19 से वो मिसिंग है। तो 2019 में हमारी कोई सिविल लाइन थाने में सुनवाई नहीं हुई थी, ना एफआईआर दर्ज की गई थी। तो उसके बाद जब ये मामला दोबारा उछल के आया है तो उस दौरान हमें थोड़ी उम्मीद सी लगी और हम फिर दोबारा कप्तान साहब के यहाँ अपनी प्रार्थना पत्र लेके आए, जिस दौरान इसमें कि कप्तान साहब ने हमारी प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और हमें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्योंकि आशा जिस समय गायब हुई तो आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया था एफआईआर को या गुमशुदगी दर्ज कराने? हाँ सर, मैंने बताया सिविल लाइन थाने में गए थे, लेकिन उस टाइम वहाँ पे सिद्दीकी सर थे जो वहाँ इंचार्ज थे। उन्होंने हमें एफआईआर लिखने से मना कर दिया। यहाँ कहा कि यहाँ हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी और आप इस मामले से अगर पीछे रहें, दूरी रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज कप्तान साहब से मिले हैं, एक आशा की जो किरण है आपने कहा वो जाग, लेकिन उस बीच का समय 2017 और आज तक के काफी लंबा समय होता है। आपने कोई प्रयास किया? उसके बाद हमने 2021 में 20 में कप्तान साहब के यहाँ भी गई
जो पहले एप्लीकेशन डाली थी, उस दौरान थोड़ी सी कप्तान साहब ने क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी थी। 4-5 महीने उसकी कार्यवाही हुई, लेकिन उसके बाद जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे जो जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी पहुंच हो गई ऊपर तक है तो इस मामले में हम बढ़ सकते हैं, नहीं तो इस मामले से आप शांति बैठे। लेकिन जो झांगुर बाबा है, बड़े संख्या में इन्हें धर्म परिवर्तन के मामले से सामने आ रहे हैं और इसके ISI से भी जो है ये अटैच है इसके संपर्क। क्या कहेंगे, ऐसे में आपकी जो है वो कहाँ पर भाई उसकी हमें कोई उसकी अभी उम्मीद नहीं है, ना हमें उसकी कोई जानकारी है कि कहाँ है, कैसी है, पर कहीं ना कहीं तो वो होगी, जहाँ भी होगी। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि उसे ढूंढे, उसकी जांच हो। लेकिन जो बदर अख्तर है, इसका नाम आपसे आपकी बहन के नाम से जुड़ा है, वहीं एक मेरठ में थाना सरूरपुर एक लड़की के नाम से वहां भी जुड़ा, तमाम ऐसे हाँ, तमाम ऐसे हिंदू बहनें हैं जिसमें इस बदर सिद्दीकी का शिकार हुई हैं। अगर मैं प्रशासन से मांग यही करूंगा कि उसके खिलाफ, बदर के खिलाफ कोई एक्शन हो और हमारी जो तमाम हिंदू बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस वजह से इनके जाल में ना फंसे और इनसे बच के रहें। मेरठ के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने खुद आशा के भाई अनिल नेगी से मुलाकात की। पुलिस ने मामले में साइबर सेल, महिला थाना और ATS से भी मदद ली। हर उस पहलू को जानने की कोशिश की जो इस पूरे मामले की हर कड़ी को खोल कर रखते। SSP मेरठ ने यह भी कहा कि बदर अख्तर संदिग्ध है। हम साइबर डिटेल और CDR एनालिसिस से जल्द लीड निकालेंगे। आशा नेगी का पूरा परिवार सदमे में है। भाई अनिल नेगी ने बताया कि आशा पिछले कुछ महीनों से घर से कट कर रह रही थी और अक्सर बदर के धार्मिक वीडियो देखा करती थी। उसी वीडियो के जरिए उसे धर्मांतरण के गैंग में फंसाया गया। साथ ही बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसकी बहन चुपचाप रहने लगी थी और घर वालों से कट कर रहने लगी। हमें बाद में पता चला कि वो बदर नाम के किसी आदमी से बात करती थी। वो कहता था तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अब कुछ पता नहीं उसकी जिंदगी का। पुलिस अब हरिद्वार, दिल्ली, बुलंदशहर के कई आश्रमों और ठिकानों पर छापेमारी की योजना बना रही है। अगर धर्म परिवर्तन का एंगल साबित होता है तो इस केस में UAPA जैसी सख्त धाराएं भी लग सकती हैं। केस में धारा 365, 120B और UAPA जैसी धाराएं भी लग सकती हैं। एक और लड़की गायब और परिवार बेसहारा है। लेकिन सवाल यह है कि कोई इत्तेफाक नहीं कि जिन युवतियों की सोच को धार्मिक भ्रम में डाला गया वो एक एक कर गायब हो रही हैं। और एक और सवाल उठता है, क्या छांगुर का नेटवर्क अभी भी जिंदा है? और अगर है तो कौन कौन इसकी छांव में सक्रिय है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।